इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जानें कि आपका राहु आपको अच्छा फल दे रहा है या बुरा। कुंडली के पहले से लेकर 12वें भावों तक राहु के क्या फल होते हैं और उनका क्या उपाय किया जा सकता है। राहु के कौन से नक्षत्र हैं और उनके क्या फल होते हैं, तो इस वीडियो को कृपया अंत तक ज़रूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान अपने चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए। राहु सीरीज़ पर यह मेरा 5वां वीडियो है। इसके पहले मैंने राहु पर जितनी जानकारियां दी हैं वीडियोज़ में, उन सारी जानकारियों को इस वीडियो में समअप करूँगा और कुछ ऐसी बातें भी बताऊँगा जो पिछले वीडियोज़ में मैंने नहीं बताई हैं। तो इस वीडियो को मैं पॉइंट वाइज डिस्कस करूंगा। जैसे सबसे पहले बताऊंगा राहु क्या है, आप कैसे जानें कि आपकी कुंडली में राहु अच्छा है या बुरा है। अगर आपको कुंडली देखना पूरा नहीं भी आता है तब भी आप कैसे जान लें कि आपका राहु आपको अच्छा फल दे रहा है या बुरा फल दे रहा है। राहु के कौन से नक्षत्र होते हैं और उनका हमारा जीवन में क्या महत्वपूर्ण योगदान होता है। राहु के हम कौन से उपाय करें जिससे बुरा राहु भी हमारे लिए या तो शांत हो जाए या अच्छा फल देने लगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा तो ज़रूर होगा, लेकिन अगर आप इसे पूरा देख लेंगे तो आपको राहु से संबंधित सारी जानकारियां मिल जाएंगी और आप अपनी कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह यानी राहु को समझ जाएंगे। ज्योतिष में राहु से सबसे ज़्यादा डराया जाता है। क्या यह डर वाजिब है? कुछ शब्दों में कहें तो हाँ और कुछ अर्थों में कहें तो ना। हाँ इसलिए कि राहु है तो पाप ग्रह, राहु है शनि का चेला। पराशर ऋषि कहते हैं शनिवद राहु, यानी राहु बिहेव्स लाइक सैटर्न। तो शनि तो दुख का कारण है, तो राहु भी दुख देगा। लेकिन क्या राहु सिर्फ बुरा होता है? नहीं। आपकी कुंडली में सडन प्रमोशन देना, लॉटरी लग जाना, कोई बड़ा नेता बन जाना, कोई बड़ा मंत्री पद पा जाना, कोई बड़ा सोशल मीडिया फिल्म मीडिया स्टार बन जाना, यह सब भी तो राहु की वजह से ही होता है। कोई दूसरा ग्रह इसके लिए जिम्मेदार नहीं होता। तो राहु को हम कैसे बुरा कहें? राहु मास ट्रेंड्स को दिखाता है, इसीलिए राहु जिसकी कुंडली में अच्छा होता है वो लोग मास लीडर होते हैं। चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे मीडिया के क्षेत्र में हो, चाहे साइंस में हो, वो हमेशा कुछ ऐसा करते हैं जो उनको लोगों की आंखों में महत्वपूर्ण बना देता है। चाहे वो अच्छा बन जाए या बुरा, दोनों हो सकता है। तो राहु राक्षस भी है और देवता भी। पैदा तो हुआ राक्षस और अमृत पीकर देवता बन गया और ब्रह्मा जी ने इसे ग्रहों में स्थान दिया। तो राहु को अगर आप समझ गए तो आप अपनी कुंडली में बाकी सब ग्रहों को भी समझ जाएंगे। राहु कुंडली में जिन चीज़ों को दर्शाता है वह चीज़ें हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। राहु और केतु हमारे पुनर्जन्म के कारण हैं। अगर राहु जिस घर में बैठता है वह घर हमारे जीवन में हमारी प्यास को दिखाता है और केतु जिस घर में बैठता है वह हमारे बंधन को दिखाता है। यानी जैसे राहु अगर लग्न में हो पहले घर में कुंडली के, तो आदमी में प्रसिद्धि की प्यास होगी। लग्न यानी शरीर यानी हम खुद, तो हम क्या चाहेंगे? सभी हमारी बातें करें, सभी हमारे बारे में हमें इम्पोर्टेंस दें। राहु लग्न का ईगो बनाएगा। अगर अच्छा हो तो लग्न का राहु व्यक्ति को बहुत बड़ा फेमस पर्सनालिटी बना देता है। वहीं केतु 7वें घर में होगा तो क्या होगा? केतु क्या दिखाता है? पार्टनरशिप्स, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर। आदमी हमेशा 7वें घर में राहु जहाँ से केतु होगा उस मामले में हमेशा उलझन महसूस करेगा। तो राहु और केतु के एक्सिस को देखिए, जिन जिन भावों में बैठे हों राहु प्यास दिखाएगा और केतु बंधन। इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। राहु माया है, राहु को सांप कहा गया, इसीलिए काल सर्प दोष भी राहु द्वारा ही बनता है। जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं। सांप अगर बाइबल में देखें तो सांप के कारण ही व्यक्ति धरती पर आकर गिरा स्वर्ग से। सांप काट ले तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन शिवजी भी अपने गले में सांप रखते हैं और भगवान विष्णु भी शेषनाग पर ही शयन करते हैं। अगर हमारी कुंडलिनी शक्ति की हम बात करें, जो हमारे आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रखती है, तो उसे भी सर्प के रूप में ही
तंत्र शास्त्र में दिखाया गया। तो राहु अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा अगर हो तो हमें बहुत आगे ले जाएगा, बुरा हो तो बहुत तकलीफ देगा। कैसे पता चले कि हमारी कुंडली में राहु अच्छा है या बुरा? देखिए, राहु अगर आपकी कुंडली में अच्छी राशियों में हो, जैसे राहु की उच्च राशियां वृष या मिथुन मानी गई हैं, अलग अलग ऋषियों के अलग अलग मत हैं, और नीच राशियां वृश्चिक और धनु मानी गई, स्वराशि कन्या और कुंभ मानी गई। तो राहु अगर अच्छी राशियों में और अच्छे घरों में बैठे तो राजयोग देगा। अच्छे घर कौन से हैं? राहु के लिए अच्छा घर पहला, पांचवा, नौवां, 10वां और 11वां है। इन घरों में अगर इन घरों के मालिक के साथ बैठे तो बहुत बड़ा राजयोग करेगा। अगर बुरे घरों में बैठे, बुरी राशियों में, तो बहुत बड़ी समस्या की बात है। जैसे अगर 8वें घर में नीच राशि में बैठे तो बहुत बड़ा धन हानि कराएगा। 12वें घर में बैठे पैसे की और चैन की बहुत बड़ी समस्या होगी, आदमी हमेशा बेचैन रहेगा। तो राहु अच्छा और बुरा दोनों हम ऐसे देखते हैं। राहु को अगर देखना आपको कुंडली में नहीं पता चले कि मैं कैसे देखूं अच्छा या बुरा, तो कुछ निशानियां हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि आपका राहु अच्छा है या बुरा है। जैसे अगर आपके घर में अचानक लाल चींटियां आने लगें तो आपका राहु बुरा है। अगर आपके घर में अचानक घड़ियां खराब होने लगें, बिजली के सामान खराब होने लगें, छत गिर जाए, नया बनता हुआ मकान रुक जाए, अचानक बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, कोई धोखा मिलने लगे, तो यह सब राहु के बिगड़ने के लक्षण हैं। ऐसी हालत में राहु का उपाय ज़रूर करें। अलग अलग ग्रहों के साथ राहु क्या फल दे सकता है? राहु सूर्य के साथ ग्रहण योग होता है। यह अच्छी बात तो नहीं है कुंडली में, लेकिन सूर्य और राहु व्यक्ति में अपनी अथॉरिटी को चैलेंज करने की क्षमता भी देता है। यानी ऐसे लोग किसी से भी दबते नहीं हैं। अगर अथॉरिटी गलत है तो सूर्य राहु कॉम्बिनेशन विसल ब्लोअर बनाएगा। ऐसे लोग सिस्टम को अंदर से भी बदल सकते हैं। हालांकि सूर्य राहु कॉम्बिनेशन होने से व्यक्ति को नौकरी में अक्सर अपने बॉसेज से लड़ाई हो जाती है, नौकरी बार बार छूट जाती है, तो यह तकलीफ तो रहती है। सरकार से भी समस्या आती है। देश के एक बड़े उद्योगपति का दूसरे भाव में कुंडली के सूर्य राहु शुक्र था, उनको इनकम टैक्स का बहुत बड़ा दंड लगा और जेल यात्रा तक करनी पड़ी थी। तो सूर्य के साथ राहु होने से सरकार से लफड़े होते हैं। राहु चंद्रमा के साथ हो तो मन पर ग्रहण होता है। यह व्यक्ति को हमेशा मानसिक उलझन में रखता है और आदमी हमेशा आशंकाओं से घिरा रहता है। फियर साइकोसिस होता है, फोबियाज होते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति रोज़ थोड़ा बहुत प्राणायाम करे, रोज़ थोड़ा बहुत ध्यान करे, अगर रिसर्च में जाए, तो चंद्रमा राहु कॉम्बिनेशन अद्भुत क्षमता दे सकता है व्यक्ति को। आदमी बहुत सारी ऐसी चीज़ें खोज सकता है जो कोई नहीं खोज सकता है। राहु के साथ मंगल अद्भुत योग है तो यह अंगारक योग है, तो यह बहुत बुरा योग। राहु मंगल व्यक्ति में बहुत नशे की और एंटी सोशल एक्टिविटीज़ की तरफ ले जाने की टेंडेंसी देता है। लेकिन राहु मंगल व्यक्ति में अगर कुंडली में अच्छा हो तो आदमी बहुत हिम्मती हो जाता है। महान वीर छत्रपति शिवाजी का राहु और मंगल का योग था। देखिए, उन्होंने अपने समय में मुगलों जैसी सत्ता को चैलेंज किया और आज तक हम उनका नाम लेते हैं। तो राहु मंगल उग्रवादी भी बना सकता है और राहु मंगल क्रांतिकारी भी बना सकता है। राहु अगर बुध के साथ हो, अगर राहु बुध नीच राशियों में हो, बुरी राशि में हो, तो व्यक्ति में तुतलाहट हो सकती है, व्यक्ति को बोलने की समस्या हो सकती है, स्टैमरिंग या बहुत बड़ी बड़ी जो मानसिक बीमारियां होती हैं वो बुध राहु कॉम्बिनेशन से होती हैं। लेकिन अगर बुध राहु अच्छे राशियों में, अच्छे भावों में हो तो व्यक्ति गजब का चालाक हो सकता है। शेयर मार्केट में और ट्रेडिंग में जाने के लिए यह बहुत अच्छा योग है। ऐसे लोग बहुत बड़े स्टॉक मार्केट या ब्रोकर्स बन सकते हैं। यह बहुत अच्छा योग है। राहु और गुरु है तो यह गुरु चांडाल योग है, तो यह अथॉरिटी को और एस्टैब्लिश्ड प्रोटोकॉल्स को चैलेंज करने वाला योग। ऐसे लोग धर्म को भी सीधे सीधे नहीं मानते हैं, बिना जाने किसी चीज़ को नहीं मानने की आदत होती है। तो इससे समस्या तो होती है, लेकिन अगर यह अच्छी राशियों में बने तो ऐसे लोग नई नई चीज़ें खोजते हैं। क्योंकि देखिए,
खोजेगा वही जो नई बात को ढूंढना चाहे। पुरानी बातों को जो नहीं माने वही नई चीज़ ढूंढ के ला सकता है। शुक्र के साथ राहु अच्छा हो तो शुक्र भी चमक दमक और राहु भी चमक दमक व्यक्ति को बहुत फेमस बना सकता है, लेकिन अगर बुरा हो तो कैरेक्टर हमेशा क्वेश्चनेबल होता है। 2 शादियों के भी योग बनते हैं। शनि के साथ राहु पाप योग है, लेकिन अगर अच्छा हो तो व्यक्ति तंत्र में या रिसर्च में बहुत ऊपर जा सकता है। तो आप देखिए, राहु अलग अलग ग्रहों के साथ बैठ के अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। निर्भर ये करता है कि आपकी कुंडली में राहु कैसा है। कुंडली में जब भी राहु और केतु का फल देखें तो ये देखें कि राहु केतु जिन राशियों में बैठे हैं उन राशियों के स्वामी कुंडली में कहाँ बैठे हैं। अगर वह अच्छे होंगे तभी राहु केतु अच्छा फल देंगे, अगर वह अच्छे नहीं होंगे तो राहु केतु अच्छा फल नहीं देंगे। तो राहु का देखते हैं कि कुंडली के अलग अलग भावों में, यानी कि कुंडली के पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक राहु क्या फल देता है। कुंडली के पहले भाव में बैठा हुआ राहु बहुत हाई ईगो देता है। अगर यह अच्छा नहीं हो तो व्यक्ति बेकार के ख्याली पुलाव पकाते रहता है। राहु सिर्फ सर है, तो जिस आदमी के पहले भाव में, पहला भाव हमारा सर को ही दिखाता है, हमारी सोच को दिखाता है। जिस व्यक्ति के पहले भाव में राहु हो वह सिर्फ सोचता रहेगा। अगर बुरा हो तो दिन भर ख्याली पुलाव सोचेगा, करेगा कुछ भी नहीं। अगर अच्छा हो तो ऐसा आदमी सोचेगा बहुत कुछ और उसमें से कुछ चीज़ों को लेकर बहुत आगे बढ़ जाएगा और बहुत फेमस बन जाएगा। राहु जिसका लग्न में होता है ऐसे लोग बहुत वर्ल्ड फेमस भी होते हुए देखे गए हैं, ख़ास तौर पर मीडिया के फील्ड में। अगर राहु पहले घर में बुरा हो तो व्यक्ति को गर्दन के ऊपर के अंगों में तकलीफ होगी। जैसे सर में डैंड्रफ होगा, वो कभी नहीं जाएगा। तो यह दांत में अगर कोई तकलीफ होगी, मसूड़ों में, कभी ठीक नहीं होगी। कुछ ना कुछ उसको सर के ऊपरी हिस्से में तकलीफ महसूस होती रहेगी। ऐसी हालत में राहु सूर्य को भी खराब करता है। उपाय के लिए किसी भी मंदिर में सूर्य की वस्तु यानी गेहूं का दान करें, इससे पहले घर के राहु का बुरा असर खत्म होने लगता है। दूसरे घर में बैठा हुआ राहु अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि व्यक्ति की स्पीच हार्श हो जाती है, वह बुरी और कटु भाषा का प्रयोग करने लगता है। ज़्यादातर ऐसे लोग गाली गलौज की भाषा में बात करते हैं। यह क्योंकि दूसरा भाव वाणी है। वाणी स्थान पर बैठा हुआ राहु व्यक्ति को कड़ी जबान देता है। लेकिन अगर ऐसा राहु शनि के साथ बैठे तो मैंने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी देखे हैं जो दूसरे भाव में शनि राहु कॉम्बिनेशन के कारण बहुत ऊंचाई पाते हैं। हालांकि दूसरे भाव में बैठा हुआ राहु ससुराल पक्ष से और कुटुंब से तकलीफ देता है और कभी भी बैंक बैलेंस नहीं बनने देता है। उपाय के लिए मंदिर में कुछ न कुछ ज़रूर धन का दान देते रहें। तीसरे घर में बैठा हुआ राहु व्यक्ति को घुमक्कड़ बना देता है। तीसरा राहु अच्छा माना गया अगर कुंडली में अच्छा हो। अगर किसी अच्छे ग्रह के साथ बैठा, अपने मित्र के साथ बैठे, तो कुंडली के बहुत सारे दोषों को दूर भी करता है। ऐसा व्यक्ति ज़बान का बहुत तेज़ होता है और बहुत आइडियाज़ लगाता है। तीसरा भाव हमारे हाथों को दिखाता है, जिससे हम कर्म करते हैं, इसलिए तीसरा घर कर्म और संघर्ष का घर भी कहा जाता है। तीसरे घर में जब राहु बैठता है तो व्यक्ति में जुझारू टेंडेंसी होती है। नेपोलियन बोनापार्ट का तीसरे भाव में ही राहु था। अच्छा, तीसरे घर में बैठे हुए राहु का उपाय बता देता हूँ। तीसरे घर में बैठा हुआ राहु अगर बुरा फल दे तो आदमी बेकार में बहुत घूमता फिरता रहेगा। ऐसी हालत में शिव जी पर दूध चढ़ाएं, यह तीसरे घर के राहु को शांत करने का बहुत अच्छा उपाय है। चौथे घर में अगर राहु हो तो पढ़ाई में तकलीफ होती है। चौथे घर में राहु बैठे तो आदमी को बड़ा घर और बड़ी गाड़ी की हमेशा प्यास रहती है। वह हमेशा जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छूना चाहता है, क्योंकि राहु यहाँ से कर्म स्थान को देखता है, वहाँ केतु बैठा है, तो कर्म में भी हमेशा बंधन लेकिन महसूस होगा। ऐसा व्यक्ति जब परिवार की तरफ देखेगा तो काम पर नुकसान होगा, जब काम की तरफ जाएगा तो परिवार की चिंता हो जाएगी। राहु केतु चौथे और 10वें घर में बैठने पर हमेशा व्यक्ति असंतुलित जीवन ही बिताता है। राहु अगर चौथे घर में बैठे
और आपने घर बनाने की शुरुआत की और पूरा घर नहीं बनाया या गलत टाइम पर रेनोवेशन कर दिया जब राहु ट्रांजिट में अच्छा नहीं है, तो राहु बहुत बड़ा धन का नुकसान करेगा और आपका घर कभी पूरा नहीं बनने देगा। ऐसी हालत में हमेशा घर की एंट्रेंस के नीचे चांदी का चौकोर टुकड़ा दबा दें। चौथे घर का राहु का बुरा प्रभाव खत्म हो जाता है। पांचवें घर में अगर राहु हो तो व्यक्ति को अद्भुत बुद्धि देता है। अगर यहाँ अच्छा राहु हो तो ऐसा आदमी जो काम कर सकता है वह दूसरा कोई सोच भी नहीं सकता, ऐसी सोच ला कर देता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट का पांचवें घर का राहु होता है, बड़े बड़े मीडिया स्टार्स का भी पांचवें घर में राहु होता है, क्योंकि पांचवा घर एंटरटेनमेंट का भी घर होता है। लेकिन अगर यहाँ राहु बुरा हो तो सर्प दोष के कारण बच्चे पैदा होने में विलंब होता है या बहुत बड़ी समस्या होती है। पांचवें घर का राहु जब भी समस्या दे, दुर्गा जी की उपासना करें और गले में चांदी की चेन पहने, उससे पांचवें घर का राहु का बुरा इफेक्ट खत्म होता है। छठे घर में अगर राहु बैठे तो बहुत अच्छा माना गया। ऐसा आदमी शत्रु हंता होता है, यानी एनिमी हंटर। ऐसे लोगों के सामने कोई टिक नहीं सकता। ब्रूस ली, इंदिरा गांधी, इन लोगों का छठा घर का राहु था। इनके सामने युद्ध में कोई भी नहीं टिक सकता है, इसलिए छठा घर का राहु बहुत अच्छा माना गया। व्यक्ति को रोग, शत्रु और ऋण, जो छठे घर की चीज़ें हैं, उनसे राहत देता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी इनसे परेशान नहीं हो सकता। लेकिन अगर छठे घर का राहु बुरा है, आपका बुरी राशि में हो, तो व्यक्ति की एंटी सोशल एलिमेंट से दोस्ती हो जाती है। ऐसे राहु में लोग जेल जाते हुए भी देखे जाते हैं। तो ऐसे राहु को अच्छा करने के लिए घर में काला कुत्ता पालें, उससे राहु का बुरा असर खत्म हो जाता है। सातवें घर का राहु अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि सातवां घर पत्नी का स्थान है और बिजनेस पार्टनर्स का स्थान है। अगर ऐसा आदमी पार्टनरशिप में काम करे तो धोखा मिलेगा। पत्नी से किसी न किसी बात को लेकर तकरार होती है। राहु बहुत बुरा हो तो तलाक तक दे सकता है। हालांकि ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि सातवें घर में जब राहु हो तो व्यक्ति की पत्नी उससे ज़्यादा समझदार होती है। ऐसे लोगों को अपनी पत्नी की बात ज़रूर सुननी चाहिए। अगर शादीशुदा ज़िंदगी में समस्याएं बढ़ रही हैं तो 4 नारियल बहते हुए पानी में छोड़ दें। सातवें घर के राहु का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाता है। आठवें घर का राहु बहुत बुरा माना जाता है। क्यों? लाल किताब कहती है आठवें घर का राहु धन का धुआं उड़ा देता है। ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि आठवें घर का राहु पैसे का मिसमैनेजमेंट करवाता है। आदमी अपनी क्षमता से ज़्यादा खर्च करता है। अगर आठवें घर का राहु हो और राहु की ही महादशा आ जाए तो आप जितना पैसा कमाएंगे उतना सारा पैसा खर्च हो जाएगा। ऐसे लोगों में गैम्बलिंग की टेंडेंसी भी देखी जाती है। यानी आठवें घर का राहु अपनी बुरी आदतों के कारण ही पैसे का नुकसान करवाता है। अगर राहु यहाँ अच्छा हो तो आठवां घर स्पिरिचुअलिटी का भी घर है, गुप्त विद्याओं का घर है, रहस्य का घर है, शोध का, रिसर्च का घर है। आठवें घर का राहु में व्यक्ति बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का आठवां राहु था, तो आप देखिए कहाँ कितने बड़े साइंटिस्ट हुए। नौवें घर का राहु व्यक्ति में धर्म के प्रति अनिच्छा देता है, यानी ऐसे लोग धर्म से दूर रहते हैं। क्यों? नवां घर धर्म का घर है और राहु अधर्म का प्लैनेट है। तो ऐसे लोगों को हमेशा सलाह दी जाती है कि धर्म से दूरी न बना के रखें, धार्मिक स्थान पर जाते रहें, तभी ऐसा राहु अच्छा परिणाम देगा। नहीं तो अगर ऐसे लोग पूजा पाठ ना करें, धार्मिक स्थानों पर ना जाएं, ईश्वर में आस्था ना रखें, तो उनके संतान को बहुत बड़ी तकलीफ होती है और उनको भी भाग्य में रुकावट आती है। हालांकि यहाँ राहु अगर अच्छा हो तो ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति विदेश चला जाता है और विदेशियों से बहुत अच्छे संबंध होते हैं। 10वां घर का राहु बहुत अच्छा माना गया। 10वें घर में राहु से अच्छा तो कोई प्लैनेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि राहु चमक दमक और अचानक उछलने की टेंडेंसी को दिखाता है। राहु जिसका 10वें घर में हो उसका करियर अचानक उछलता है। पॉलिटिशियंस के लिए 10वें घर का राहु तो मानो अमृत ही है, अचानक सत्ता दिला देता है। ऐसे लोग बहुत बड़े मास लीडर्स होते हैं जो अपने कुछ अद्भुत विचारों के कारण जाने जाते हैं। जैसे महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जी का 10वें घर में राहु था, तो देखिए आज तक लोग उनको याद करते हैं। 10वें घर का राहु व्यक्ति में बहुत बड़े बड़े लोगों से परिचय दिलवाता है और ऐसा व्यक्ति अगर नौकरी में हो तो बहुत ऊंचे स्तर तक जाता है। 11वें घर का राहु
बहुत पैसा देता है। 11वें घर में राहु हो, उससे ज़्यादा धन तो कोई दे ही नहीं सकता। 11वां घर आय का घर है, आय के घर में राहु से ज़्यादा कोई नहीं दे सकता। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति अपने दोस्तों की सलाह ना माने, अपने दोस्तों और दुश्मनों में फ़र्क करना ना समझे, तो ऐसे लोगों का राहु बहुत नुकसान देता है, क्योंकि 11वां घर मित्रों का घर होता है। 11वें घर में बैठा हुआ राहु गलत तरीके से भी पैसा कमाने की टेंडेंसी देता है। जब राहु 11 हो तो व्यक्ति इस बात की कभी चिंता नहीं करता कि उसका पैसा सफ़ेद है या काला है, कैसे माध्यम से आ रहा है, बस पैसा आ रहा है, उसके लिए इतना ही काफ़ी होता है। और यही समस्या आती है, यही कैच है। अगर 11वें घर में राहु हो और आदमी पैसे के सोर्स पर ध्यान न दे, तो ऐसा व्यक्ति जेल भी पहुंच जाता है। ऐसे व्यक्ति को फॉल फ्रॉम ग्रेस भी झेलना पड़ता है। इसलिए 11वें भाव के राहु में हमेशा पैसा कैसा आ रहा है इसका ज़रूर ध्यान दीजिए। तो राहु बहुत पैसा देता है। यहाँ अगर राहु हो तो आदमी को कभी भी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, उसकी संतान के लिए बहुत बुरा होता है। 12वें घर का राहु बहुत ज़्यादा चिंता देता है। क्यों? 12वां घर नींद का घर है, सोने का। जिसका राहु 12वां होगा उसको रात में जल्दी नींद नहीं आएगी, देर तक जगने की आदत होगी, बहुत चिंता की आदत होगी और उसका खर्चा उसके कंट्रोल से हमेशा बढ़ा होगा। 12वें भाव के राहु को कंट्रोल करने के लिए एक सिंपल सा उपाय है। एक छोटी कागज़ की थैली में थोड़ी सी सौंफ डाल लें और उसको अपने तकिए के नीचे दबाकर सोएं, नींद अच्छी आएगी, फिर ऐसा राहु आपको तंग नहीं करेगा। तो यह मैंने राहु के पहले से लेकर 12वें भाव तक का फल बताया। अब वीडियो में मैं आगे कुछ राहु की यूनिक रेमेडीज़ और बताऊंगा। राहु के नक्षत्रों पर निगाह डाल लेते हैं। राहु का पहला नक्षत्र आर्द्रा है। आर्द्रा यानी कि आर्द्र यानी कि मॉइस्ट। राहु का यह नक्षत्र मिथुन राशि में आता है, जो उसके मित्र की राशि है। राहु मिथुन में उच्च है, लेकिन आर्द्रा का राहु व्यक्ति में बहुत डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज भी देता है। ऐसा व्यक्ति किसी की बात नहीं मानता। अगर ऐसा आदमी नशा करने लगे और घमंडी हो जाए तो यह राहु उसको बहुत ही मुश्किल में डालेगा। ऐसे लोगों को हमेशा अपने पर संयम रखना चाहिए। ऐसे लोग अगर दवा का काम करें, मेडिसिन्स का, डिसइंफेक्टेंट्स की फैक्ट्री डाल लें, तो ऐसा राहु बहुत आदमी को इन क्षेत्रों में स्क्रैप डीलिंग का बिजनेस करें, बहुत बड़ा बिजनेस दे सकता है। राहु का दूसरा नक्षत्र स्वाति है। स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है और यह तुला राशि के अंदर आता है, जो इसी के मित्र शुक्र की राशि है। तो राहु का यह नक्षत्र बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा है। राहु का सिर्फ यही नक्षत्र है जो शुभ माना जाता है, नहीं तो राहु के 3 नक्षत्र आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा में सिर्फ स्वाति ही अच्छा नक्षत्र माना गया। स्वाति नक्षत्र के लोगों को होटल एंड रेस्टोरेंट बिजनेस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट्स, इन चीज़ों का व्यापार करने से बहुत लाभ होता है। स्वाति एक अच्छा नक्षत्र, शुभ नक्षत्र माना गया। राहु की चमक दमक और शुक्र का पैसा दोनों जब मिल जाते हैं तो ऐसे लोग बहुत जीवन में आज के समय में बहुत बड़े लोग माने जाते हैं, जो कि बात सही भी है, क्योंकि उनके पास पैसा और समाज में इज्जत भी बहुत होती है अपने पैसे के कारण। ऐसे लोग मिलनसार भी होते हैं और दूसरों के लिए बहुत कुछ करने की भी इच्छा रखते हैं। राहु का तीसरा नक्षत्र शतभिषा है। शतभिषा यानी शत यानी 100 और भिषा यानी डॉक्टर, भेषज वर्ड से बना है, यानी 100 डॉक्टर्स अगर इसका मीनिंग निकालें तो। यानी यह क्योर का नक्षत्र है, यह हीलिंग का नक्षत्र है। राहु शतभिषा में कुंभ राशि में होता है, क्योंकि पूरा शतभिषा नक्षत्र कुंभ राशि में आता है, जो शनि की राशि है, जो इसके राहु के गुरु की राशि है। शनि तो राहु का स्वामी और गुरु है। तो राहु इस नक्षत्र में और इस राशि में गजब का फल देता है। ऐसा राहु व्यक्ति में अद्भुत हीलिंग और मिरेकुलस पावर्स देता है। बहुत बड़े बड़े मिस्टिक्स का, बहुत बड़े बड़े संतों का राहु शतभिषा नक्षत्र और कुंभ राशि में पाया जाता है। ऐसे लोगों में एक टेंडेंसी ज़रूर होती है कि वो बहुत ही ज़िद्दी होते हैं, अपनी बात से हटते नहीं हैं। राहु ऐसी हालत में अगर कोई आदमी आर्मी में जाए, कोई आदमी पुलिस में जाए, तो ऐसे लोग बहुत तरक्की करते हैं। लेकिन अगर दूसरे फील्ड्स में हो तो ऐसा ज़्यादातर देखा गया कि वो अपनी ज़िद के कारण ही अपना नुकसान करते हैं। अगर वो ज़िद पर ना आए तो वह बहुत राइज़ करते हैं।
तो राहु के ये 3 नक्षत्र हमें जीवन में बहुत ऊंचा उठा सकते हैं। न्यूमरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष में राहु को 4 नंबर दिया गया। 4 बड़ा ही अद्भुत नंबर है। तो आप अपना बर्थ डेट देखिए, अगर आपका बर्थ डेट 4, 13 और 22 है तो आप राहु प्रभावित हैं। अब बाकी ग्रहों का जो भी असर हो आपकी कुंडली में, राहु आपके लिए प्रमुख ग्रह बन जाएगा। राहु की महादशा पूरे 18 साल चलती है। राहु की महादशा में व्यक्ति ज़्यादातर भ्रमित रहता है, यानी वह ठीक से सोच नहीं पाता और परेशान रहता है। अगर राहु ज़रा सा भी खराब हो तो व्यक्ति बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों में फंसने लगता है। अगर राहु अच्छा हो तो राहु की महादशा में ऊपर भी जाता है, लेकिन फिर भी मैं ज़रूर यह कहूँगा कि राहु पाप ग्रह है, इससे बचकर रहना चाहिए। राहु बुद्धि खराब करता है, अपनी बुद्धि पर हमेशा संयम रखें। अब मैं आपको राहु के कुछ ऐसे उपाय बता देता हूँ जो आदमी बिना, अगर आपको अपनी कुंडली का नहीं भी पता हो किस भाव में राहु हो, या भाव का जो आपने उपाय कर दिया उसके अलावा भी यह उपाय कर सकते हैं, इनसे फ़ायदा ही होगा। पहला उपाय, समुद्री नमक यानी सी सॉल्ट को लीजिए और उसमें 1 बाल्टी पानी में सी सॉल्ट डालकर अपना पैर डालकर 5-10 मिनट रखें। हर शनिवार को यह उपाय कर लें, आपके शरीर से राहु का बुरा प्रभाव चला जाएगा। कभी मौका मिले तो अपने सर के ऊपर से एक नारियल 7 बार एंटी क्लॉकवाइज शनिवार की शाम को घुमाकर पानी में, बहते पानी में छोड़ दें, तो यह भी राहु को शांत करता है। नीम से राहु का बहुत अच्छा उपाय किया जा सकता है, क्योंकि राहु दुर्गा देवी से डरता है। राहु दुर्गा इसकी देवी हैं। दुर्गा जी की पूजा में नीम के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। तो राहु ही हमें स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां देता है। तो राहु उन बीमारियों में आपको पता है कि हम नीम का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए राहु अगर किसी को खराब हो या नहीं भी खराब हो, अच्छा भी हो, तब भी आदमी को नीम का प्रयोग करना चाहिए। क्या करें? नीम के पत्तों को पानी में डाल दीजिए और उसको अपने सर पे डाल के नहा लीजिए। महीने में 2-3 बार कर लीजिए। नीम के तेल का प्रयोग कीजिए। इन सब उपायों को करने से भी राहु अच्छा फल देता है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? इसके अलावा अपने आसपास किसी ज़रूरतमंद की मदद दीजिए। अपने स्वीपर को, सफाई कर्मचारियों को शनिवार को कुछ पैसे दे दें। कुछ पुरानी चीज़ें जो आप नहीं यूज़ कर रहे हैं उनको दान में दे दें, तो ये राहु अच्छा हो जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने राहु से जुड़ी सारी जानकारियाँ दी, आपको पसंद आई और आप इन जानकारियों का अपनी लाइफ में प्रयोग कर अपने राहु को अच्छा करेंगे। भगवान हम सबका कल्याण करें। ओम नमः शिवाय।